हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि हम लेक्चर नंबर 5 कराने जा रहे हैं बेटे, इसमें स्टार्ट करा रहे हैं आपकी 15.5। ठीक है, तो बेटे जो हमारी बुक है उसमें गलत डाल रखा है, उसमें 15.6 दे दिया लेकिन वो 5 ही है, उसे सही कर लेना। ठीक है, तो इसमें देखो क्या समझाएंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे मीडियन का। किस पर बेटे? मीडियन पर। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हमने जैसे मीन किया था बेटे, मीन किया था, मीन कराया था नहीं कराया था? कैसे? एक तो फर्स्ट टाइप था, ओनली क्या दे रखा था हमारे लिए? ओनली गिवन था क्या? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है? एक था। दूसरा था हमारा गिवन क्या बेटे? दूसरा था वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? थर्ड था हमारा, जब क्या दे रखा था बेटे हमारे लिए? क्लास दे रखी थी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये तीन टाइप्स कराए थे। इसका फॉर्मूला कराया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला, इसका कराया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसका भी क्या था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। तीनों टाइप थे। इसी तरह बेटे इसमें होते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका, पहला वाला देखते हैं हम इसका बेटे। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन गिवन ओनली वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब क्या करेंगे बेटे? तो देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप करेंगे बेटे इसमें क्या क्या करेंगे? अरेंज। सबसे पहला स्टेप करेंगे इसमें हम अरेंज, अरेंज दी वैल्यू ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। यही है ना? तो देखो बेटे, जब हमारे लिए मीडियन में ओनली एक्स की वैल्यू दी हो तो उसे करने का तरीका कौन सा है? सबसे पहला स्टेप है अरेंज दी वैल्यू ऑफ एक्स आई इन असेंडिंग ऑर्डर। उन्हें किस में लिखना है बेटे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो वैल्यू दे रखी होंगी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर तो सभी जानते हैं लिखना। फिर है बेटे स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड। तो बेटे इसमें दो कंडीशन बनती है हमारे लिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट, क्या? दो कंडीशन बनती है इसमें बेटे। कौन कौन सी हैं? देखो, कंडीशन नंबर फर्स्ट है हमारी इसमें व्हेन, जब n इज ऑड। n क्या है? ऑड। अर्थात जो इसमें टर्म दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ एक्स दे रखी है, टर्म दे रखी हैं, वो कितनी हो बेटे? ऑड नंबर में हो। किस में हो? ऑड नंबर में। तो हमारा मीडियन क्या होगा देन? तो हमारा मीडियन, मीडियन जिसे डिनोट करते हैं बेटे एम से, जिसे डिनोट कैसे करते हैं? एम से। तो क्या होगा हमारा मीडियन? मीडियन होता है बेटे n प्लस 1 अपॉन टर्म। क्या आंसर है बेटे? n प्लस 1 अपॉन टू टर्म। क्लियर है? जो हमारी बेटे हमने क्या किया है, हमारे लिए वैल्यू ऑफ एक्स दे रखी है, वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दी। क्लियर है? उसके बाद में देखो उसमें टर्म कितने हैं, ऑड में है। तो क्या है? जो हमारा n प्लस 1 अपॉन 2, ये वाला जो टर्म है वही हमारा क्या होगा? उसका मीडियन होगा। क्लियर है? यही टर्म क्या होगा? उसका मीडियन होगा। अब देखते हैं बेटे इसकी सेकंड कंडीशन कौन सी है। व्हेन n इज इवन। क्या है? n क्या हो हमारी? इवन हो। तो बेटे क्या होगा हमारा मीडियन? मीडियन m क्या होगा बेटे? n अपॉन टू टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। क्लियर है? नहीं है? ठीक है, तो बेटे देखो यही दो हैं। जब कब ये किसके फॉर्मूले कब लगाने? जब हमारे लिए ओनली क्या दे रखी हो? एक्स वाली वैल्यू दे रखी हो और कुछ नहीं दे रखा हो। तो बेटे देखो क्या है,
ओनली वैल्यू ऑफ एक्स दे रखी हो तो सबसे पहले क्या करना है हमें, उसे जो वैल्यू ऑफ एक्स है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी हो। उसके बाद में देखो कि उसमें नंबर ऑफ एन जो दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, वो ऑड में है या इवन में है। ऑड में है तो इसका मतलब है कि एन प्लस अपॉन वन, अर्थात नंबर ऑफ टर्म प्लस 1/2 जो टर्म होगा वही इसका क्या है, मीडियन है। जब हमारे बेटे इवन में तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये दोनों टर्म्स निकालनी है, उन्हें 2 से डिवाइड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपके लिए बेटे, देखो इधर जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं बेटे 2 4 6 8 10, ठीक है। तो क्या ले लिया मैंने, ये ले ली। तो अब बेटे मुझे बताओ इसमें क्या है, ओनली वैल्यू ऑफ एक्स दे रखी, तो अर्थात ये फॉर्मूले लगेंगे, इतना मुझे पता पड़ गई। उसके बाद मैंने देखा कि ये मैंने साथ ही साथ में बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिख दी है, 2 4 6 8 10 असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है साथ ही साथ में। फिर देखते हैं बेटे इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 5। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 5। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ना कि ये वाला। तो देखो बेटे क्या क्या लगाएंगे, तो मेरा मीडियन एम होगा, मीडियन n प्लस 1/2, तो अर्थात 5 प्लस 1, एन कितनी है, 5 है, 5 ही टर्म तो है, अपॉन 2 टर्म। क्लियर, अर्थात मैं कह सकता हूं कितना हो गया बेटे, 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया बेटे, थर्ड टर्म। अर्थात मीडियन होगा मेरा इस सीरीज का थर्ड टर्म, अर्थात 6। तो मीडियन क्या हो गया बेटे मेरा, 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर है नहीं है। और देखो बेटे दूसरा एग्जांपल लेता हूं इवन के लिए मैं, 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। तो बेटे वही है, वैल्यू ऑफ एक्स है तो इस पैटर्न से करेंगे। दूसरी बात बेटे असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है मैंने। तीसरी बात अब देखो बेटे एन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने बेटे 6, अर्थात इवन नंबर में है। तो मीडियन क्या होगा मेरा मीडियन हो जाएगा बेटे एन, क्या बेटे n/2, तो 6/2 तो टर्म प्लस n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, ठीक है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, इसमें थर्ड टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म प्लस 1 फोर्थ टर्म हो जाएगा इसका, अपॉन 2। तो थर्ड टर्म कौन सा है बेटे इसमें हमारा 6, फोर्थ कौन सा है 8, अपॉन 2 कितना आ गया बेटे 7। तो m कितना आ गया बेटे 7। तो एक चीज याद रखना बेटे, ये क्यों किया है। अब मुझे बेटे एक सीक्वेंस से कहते हैं मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीचा बीच, बिल्कुल बीच वाले टर्म, है या नहीं है। तो मुझे बताओ कि जब मेरे बेटे पास 5 थे तो मैंने 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया, तो बीच में एक ही टर्म बचा। बीच में कितने टर्म बचे, एक ही बचा। तो बेटे जो बीच में एक ही टर्म बचा है तो वही मेरा मीडियन हो गया, बीचा बीच वाला टर्म, ठीक है। अब देखते हैं बेटे इसमें, तो मैंने क्या किया बेटे 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिए, तो अब कितने टर्म बच गए बीच में हमारे, जब ई बने तो 2 बच गए। कितने बच गए, 2 बच गए। तो बेटे अब बताओ कि इन दोनों को हम मीडियन कह सकते हैं कि एक साथ, नहीं कह सकते। तो हमने क्या किया कि इन दोनों के बीच वाला टर्म भी निकाल दिया, बीच वाला टर्म। तो कैसे निकाल दिया कि इन दोनों टर्मों को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इसलिए बेटे इसमें नहीं, इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब इवन होता है तो मिड टर्म जो होते हैं वो 2 बचते हैं हमारे पास, 2 आते हैं मिड टर्म, तो दोनों को तो हम कह नहीं सकते। इसलिए उन दोनों टर्मों के बीच वाला टर्म भी निकाला जाता है 2 से डिवाइड करके, ठीक है। और इसमें बेटे जब ऑड होता है तो डायरेक्ट वाला वही पता आ जाता है, एक ही बचता है, तो वही वाला हमारा मीडियन हो जाता है जो एक बीच वाला होता है। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो बेटे वही है, इस फॉर्मूले से जब हमारा ऑड होता है तो जो बीच वाला टर्म है उसे निकाल देते हैं सीधा सीधा, और इनसे बेटे जब इवन होते हैं तो 2 टर्म होते हैं तो दोनों टर्म निकाल दिए। लेकिन दोनों टर्मों को हम क्या मीडियन नहीं कह सकते, इसलिए हम 2 से भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बेटे, ये क्लियर है नहीं है। आ गया समझ में बेटे, नोट करो तो पहले से। तो देखो बच्चों नेक्स्ट बेटे दूसरा टाइप क्या है, इसी में आपके 15.2 में दे दिया ये, जब हमारे लिए मीडियन निकलवा रहा हो क्या दे दिया हो, वैल्यू ऑफ एक्स एंड फ्रीक्वेंसी। जस्ट पहला कराया तो क्या ओनली एक्स की वैल्यू दे रखी हो, इसमें क्या है जब वैल्यू ऑफ एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। तो देखो बेटे इसमें क्या करते हैं,
जब हमारे लिए वैल्यू ऑफ, इसमें भी स्टेप लिखते हैं बेटे। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या रेडी करते हैं बेटे, रेडी कर देते हैं, रेडी दी टेबल ऑफ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम किसकी, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल तैयार करते हैं। कैसे बेटे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा एफ और एक्स वाला, जब बता दूंगा। सेकंड क्या बेटे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n अपॉन 2, या मैं बेटे इसी को कहता हूं मैं सिग्मा एफ आई अपॉन 2। जानते हैं ना, n को ही क्या कहते हैं बेटे, सिग्मा एफ कहते हैं। तो सिग्मा एफ का हाफ ही क्या होता है, n अपॉन 2 होता है। जहां पे मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूं कि जो n है वो ही होता है बेटे हमारा सिग्मा एफ। क्लियर है। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें, फाइंड दी वैल्यू ऑफ n अपॉन 2, या कह सकते हैं सिग्मा एफ आई अपॉन 2। तो देखो बेटे अब क्या है बेटे, थर्ड वाला। तो बेटे थर्ड में क्या है, थर्ड में निकालते हैं बेटे हम मीडियन। क्या निकालते हैं, थर्ड स्टेप में आ जाता है हमारा मीडियन एम। वो क्या होता है, ये होता है जो बेटे मीडियन है हमारा, मीडियन होगा दी करस्पॉन्डिंग टर्म। क्या है, मीडियन विल बी द करस्पॉन्डिंग टर्म जस्ट ग्रेटर देन सी एफ, अर्थात कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या कह रहा है, जो बेटे हमने क्या निकाली है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। क्या निकाली है, एक सेकंड। मीडियन विल बी द करस्पॉन्डिंग टर्म जस्ट ग्रेटर देन n अपॉन 2 आएगा। तो देखो बेटे क्या है, इसमें n अपॉन 2 आएगा बेटे, यहाँ पे ग्रेटर देन n अपॉन 2, अर्थात n अपॉन 2 से जस्ट बड़ा जो करस्पॉन्डिंग टर्म है वही हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। इनको बेटे स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा आपको, कंफ्यूज मत होना कि क्या क्या नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं, इसे नोट करो। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटे इसका हमारा 5.1 का 17.5 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटे इसमें क्या कह रहा है, ये फाइंड द मीडियन दे रखी है और ओनली एक जो x की वैल्यू की फॉर्म में दे दिया है। तो देखो बेटे इसमें करते हैं। तो सबसे पहले बेटे इसमें क्या करें, इसे हम एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप यही था हमारा, असेंडिंग ऑर्डर लिखो। तो क्या हो जाएगा बेटे, असेंडिंग ऑर्डर 13, 19, फिर बेटे 20 के बाद में कितना आएगा बेटे 25, 26, 28, यही आएगा। और उसके बाद में क्या बेटे 30 वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है, 33, 34 और ये 36, यही है ना बेटे। और कोई सी टर्म रह गई है हमारी, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी हो गई बेटे। चलो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब बेटे इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। तो देखो बेटे अब इसमें क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप में जब n इक्वल है हमारा बेटे कितने 10, ठीक है। तो मीडियन निकालेंगे, मीडियन m क्या होता है बेटे n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो मीडियन m इक्वल कितना है बेटे 10 अपॉन 2 तो टर्म प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2 m। 10 अपॉन 2 कितना हो गया बेटे फिफ्थ टर्म
प्लस ये कितना हो गया 5 + 1 6, कितना हो गया बेटे 6th टर्म अपॉन कितना हो गया बेटे 2, कितना हो गया 2। 5th टर्म, इसके बाद 5th टर्म कौन सा है बेटे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, 5th टर्म प्लस 6th टर्म कौन सा बेटे 28/2। तो m इक्वल कितना हो गया बेटे 54/2, तो कितना आ गया बेटे m, अर्थात मीडियन आ गया बेटे 27। वही है बेटे, क्या था E1 था, E1 में बेटे 2 टर्म्स आई थी, 2 टर्म्सों को एक साथ हम मीडियन नहीं कह सकते, इसलिए उनका भी क्या कर दिया हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो बीच वाला आ गया उन दोनों के भी कितना 27। ठीक है, नहीं है, समझ में आ गया, तो नोट करो बेटे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा सेकंड वाला, इसमें क्या कह रहा है, मीडियन ही निकलवा रहा है हमारे लिए, वैल्यू ऑफ x दे दिए हैं, तो इधर लिखते हैं क्या है आंसर नंबर सेकंड। तो बेटे डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ इसे, तो लिखो बेटे क्या है, सबसे पहले 19 है ना सबसे छोटा, हाँ, फिर है बेटे 25, क्या है 25, फिर है बेटे हमारा 31 हो गया, 32 हो गया बेटे, एंड 35, और कुछ है बेटे हमारा 40, 48 एंड 51 और बेटे 59, ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए बेटे, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद हम बेटे फर्स्ट स्टेप हो गया, दूसरा n इक्वल कितना है बेटे इसमें 9, क्या है 9, ऑड नंबर है तो डायरेक्ट कर सकते हैं बेटे इसमें हम, तो करो क्या है मीडियन m, बेटे हम इतना भी जानते हैं कि इसके बीच जो टर्म होगा वही होगा, तो बीच वाला टर्म निकाल लेते हैं, क्या होता है बेटे n प्लस 1/2 टर्म, तो क्या हो जाएगा m कितना है बेटे 9 + 1/2 टर्म, कितना हो जाएगा बेटे 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 5th टर्म। 5th टर्म कौन सी है बेटे इसमें 1 2 3 4 5, कितना हो गया बेटे मीडियन। ठीक है, तो बेटे इसी का और एक और सेकंड है बेटे हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैं 25 की जगह पर मैं क्या लिख दूं बेटे 52 कर दूं, इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं बेटे 52 कर रहा हूं, तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, देखो बेटे 19 30 31 32 35 48 51 52 एंड 59, यही बन जाएगी नहीं बन जाएगी सीरीज। जब बेटे वो कह रहा है 25 की जगह को चेंज करके मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ 52 लिख रहा हूँ, तो 52 की जगह 52 लिख गया, तो अब क्या है बेटे वही है, इसका फर्स्ट स्टेप लिख दिया हमने। सेकंड में क्या है बेटे n इक्वल कितना 9 ही रहेगा, तो मीडियन निकालना है बेटे, देखो मीडियन क्या हो जाएगा इसका, मीडियन n + 1/3 टर्म, तो m इक्वल कितना हो जाएगा बेटे 9 + 1/2 टर्म। ठीक है, तो कितना हो गया बेटे हमारा ये n 9 + 1 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया बेटे 5th टर्म, तो m इक्वल 5th टर्म कौन सी है बेटे इसमें 1 2 3 4 5, कितनी है बेटे इसमें 35, तो ये हो गया बेटे हमारा सेकंड, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, समझ में आ गया बेटे, क्लियर है नहीं है, तो नोट करो बेटे इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे थर्ड वाला, इसमें क्या है बेटे हमें मीडियन ही निकालने हैं, और क्या दे रही है मार्क्स दे दिए हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया है, अर्थात हमें x दे दिया है और f दे दिया है। ठीक है, तो इसका भी बेटे मैंने आपको बेसिक्स में कराया था, स्टेप लिखाए थे, तो देखो बेटे क्या करते हैं इसे हम, तो हमने आपसे कहा था इसमें बेटे क्या करना है कि इसकी पहले हम टेबल बना लेते हैं, कॉलम टेबल, इसे मान लेते हैं बेटे x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मान लेते हैं f, ये मान लिया बेटे x कितना है बेटे 15 20 25 30 35 40 45 एंड ये बेटे 50, फिर बेटे f कितना है हमारा 2 8 16 और फिर क्या बेटे 26 20 16 एंड 7 और ये 4। ठीक है बेटे, 2 कॉलम हो गए, 2 कॉलम तो ये जैसे हम पहले भी करते आए हैं मीन में वैसे ही है, एफ और एक्स तो हमें लिखने। इसके बाद में निकालते हैं बेटे हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम बेटे शॉर्ट में कह देते हैं CF,
क्या कह देते हैं इसे हम? CF कह देते हैं। तो देखो बेटे कैसे निकालेंगे CF। जो हमारा F फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी, उसे शायद ऐसी की ऐसी लिख देंगे। कैसा करेंगे बेटे? ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब इसे बेटे 2 को जो आगे वाली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना हो गया बेटे? 10। कितना हो गया? 10। इसी तरह बेटे अब इस वाली को इसमें ऐड करके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है बेटे? इसको इसमें ऐड करके हमें लिखना है। तो देखो बेटे कितना आ गया? 10 को इसमें ऐड किया तो 26। फिर से बेटे वही क्या है? 26 को इसमें ऐड करके लिखना है यहाँ पे। तो कितना हो गया बेटे? 52। ठीक है, अब 52 को इसमें ऐड करके इसमें यहाँ पे लिखना है। तो कितना हो गया बेटे? 72। ठीक है, अब 72 को 16 में ऐड करके लिखना है। तो कितना हो गया बेटे? 88। ठीक है, और 88 को बेटे हमें 7 में ऐड करके लिखना है। तो ये हो गया बेटे 95, और 95 को बेटे हमें 4 में ऐड करके लिखना है। ये हो गया बेटे 99। क्या हो गया? 99। तो हमारे पास क्या आ गई बेटे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, नहीं आ गई? इसके बाद में हमें निकालना है बेटे n/2। सबसे पहले क्या निकालना है? n/2। n/2 को क्या कहते हैं बेटे हम? n/2 को ही कहते हैं बेटे सिग्मा Fi कह लो या कह दो बेटे n। तो कितना आ गया बेटे हमारा ये सम करने पर? तो ऐड करो बेटे, कितना आएगा देखो? 10, 26 और बेटे ऐड होकर के ये आएगा हमारा 99। क्योंकि जो हमारी CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट डिजिट होती है वही इसका सम होता है। कितना आ गया बेटे? 99। कितना आ गया? 99। तो देखो बेटे हमारा n/2 कितना आ जाएगा बेटे? 99/2 हो जाएगा। n/2 निकालना है। n कितना है? 99। तो n/2 कितना हो गया? 99/2। तो कितना हो गया बेटे हमारा ये? 49.5। कितना? 49.5 हो गया। तो मैंने कहा था कि इससे जस्ट बड़ी लेनी है मुझे। तो जस्ट बड़ी बेटे CF क्या है? जस्ट बड़ी CF इससे जस्ट ग्रेटर देन CF। जस्ट ग्रेटर देन CF कितनी है बेटे? इससे जस्ट बड़ी हमारी है बेटे ये वाली। कितना है बेटे? 52। कितनी है? 52। तो मैं कह रहा हूं बेटे जो 52 है, 52 के सामने की जो x है, 52 के जो सामने की x है उसी को कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। देखो बेटे क्या लिख सकता हूं मैं? मीडियन विल बी करस्पॉन्डिंग term of just greater than n/2। क्लियर है? तो क्या बेटे n/2 से जस्ट जो बड़ी CF है उसके जस्ट सामने की जो डिजिट्स है x वाली वही होती है हमारी मीडियन। देन तो मीडियन m इक्वल कितनी है बेटे? इसके सामने की हमारी 30। कितनी है? 30। यही होगी बेटे हमारी मीडियन। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट CF निकाला हमने, फिर n/2 निकाला बेटे। ठीक है, n/2 आ गया इतना। इससे जस्ट बड़ी हमें क्या लेनी है? CF। अर्थात कौन सी है जस्ट बड़ी बेटे? ये वाली है, ये वाली। क्लियर? ये वाली जस्ट बड़ी है, इसके सामने की x है वही हमारी क्या है? इसकी मीडियन होगी। क्लियर है? समझ में आ गया बेटे? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ रहा है बिल्कुल समझ में? ठीक है, तो बेटे ये आपकी इसी के साथ में आपकी 17.5 हो जाएगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें बेटे आप बिल्कुल सेम इसी तरह कर सकते हैं। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर बेटे? ठीक है, हो जाएगा। और बेटे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम क्या कराएंगे? आपकी जो 17.6 ठीक है बेटे स्टार्ट कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।